और अक्टूबर दिन गुरुवार। आज श्रीला वासुदेव घोष का तिरुभाव दिवस है। हमारे संप्रदाय में एक वासु घोष बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। आज के दिन वो धाम को चले गए। उनके एक शब्द हैं, वास घोष बोले करी जोड़ा हाथ, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। हाथों को जोड़कर सबको कह रहे हैं, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ है, कोई भेद नहीं है। तो वासुदेव घोष महाराज, उनकी स्मृति में हम पहले ये भजन गाएंगे, फिर उनकी लीलाओं की थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्या क्या कहा उन्होंने। ये अनिलो प्रेमाधान करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन। कहा दास रघुनाथ पतिता पाव, कहा दास रघु कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा कहा एका काले कोथा गेला गौरा नट, एका काले पाषाणे कुटी वो माथा अनिले पाशिवो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले बाबू। गौरंगा कोथा गेले सही सभा संगीरा संगे, ये कोई लो पीला सही सभा संगीरा, ये कोई लो सही संग ना पाया कांधे नरोत्तम दास। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो
न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। शीला घोष ठाकुर, शीला घोष ठाकुर, बासु घोष ठाकुर, बासु घोष ठाकुर, प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? ये बड़े बड़े महान आचार्य जिन्होंने जीवों के लिए बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम जीवों को भक्ति में लगाया। काम तो उन्हें बहुत सारे छेड़ रखे हैं, बड़ी सब काम समय का नाश और नरक का द्वार है। असली काम कृष्ण भक्ति है। असली काम कृष्ण से प्रेम करना है। जितने बेचारियों के नाम आ रहे हैं जो श्रीला नरोत्तम ठाकुर ने बताए हैं, ये सभी महान थे। इनका जीवन दूसरों के लिए था, अपने लिए नहीं था। मेरे श्रीला स्वरूप दामोदर और श्रीला रूप गोस्वामी कहाँ है? महान नर्तक, पतित को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास कहाँ है? इनके ऐसे दिव्य जीवन है एक एक आचार्य के। ये रघुनाथ दास जो थे, एक राजा के बेटे थे, लेकिन उनको कोई भौतिक सुख ने कुछ भी सरोकार नहीं। प्रभुपाद के मुखारबिंद से एक बार मैंने इनके बारे में सुना। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी की, हरि बोल, नीचे रखो उसको, माता जो थी वह कहती हैं अपने पति को, रघुनाथ दास जी के पिता को, मेरा एक ही बेटा है, ये बार बार भागता है, चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो इनके पिता कहते हैं, मूर्ख स्त्री, हम इसको नहीं रख सकेंगे। मैंने राजकुमारी जैसी कन्या से इसका विवाह किया, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, ये नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। राजकुमार कितनी भक्ति भाव, इतना उनका दिव्य जीवन था कि जिसका वर्णन कठिन है करना। भगवान से मिलने की चाह, आम रास्ते से नहीं गए, पीछे से सिपाही लेके आ जाएंगे, सिपाही आ जाएंगे, जंगल के रास्ते गए बेचारे, 12 दिन लगे बंगाल से पूरी पहुंचने में। एक दिन एक भुट्टा खाने को मिला, एक दिन थोड़ा सा दूध, और बाकी दिन भूखे ही रहे। तो ये जो भावनाएं हैं, भावों विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं, बड़ी विद्वता से नहीं, भाव से। तो इन सब के इतने भाव थे। रघुनाथ दास जी महाराज तो क्या दिव्य जीवन था इनका। जो अपराकृत प्रेम का दान लेकर आए थे और करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीला आचार्य ठाकुर,
शिला श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर कहाँ है? शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतितों का पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? शिला नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के संग इन सब संगियों के साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। नरोत्तम ठाकुर जिनका ये भजन रचा हुआ है, वो राजकुमार थे। कौन होगा उन जैसा बड़े महान वैष्णव, महान वैष्णव जिन्होंने कईयों का उद्धार किया। इन सबको याद करके वो रो रहे हैं। सबसे बड़ा सुख होता है वैष्णवों का मिलन, और सबसे बड़ा दुख होता है वैष्णवों का बिछड़ना। बाकी संसार के जो सुख दुख हैं ये सब मानसिक स्तर के हैं। संसार में सुख नहीं है। इस संसार को जिसमें हम सब सुख की खोज में लगे हैं, पुरुष भी, स्त्री भी, गोरा भी, काला भी, अमीर, सब, इस संसार को भगवान ने घोषित किया है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, ये परमपिता कह रहे हैं। और ये संसार दुखों का घर है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज नहीं करो, भगवान की खोज करो। ये शरीर हमको कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, उनकी खोज करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जैसे कह रहे हैं ना भगवान गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये प्राणी तू भटक रहा है संसार में, सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके तू मेरी एक ही शरण में आ जा। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष शामी मां शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। देखो, हम सब परमपिता की ही संतान है, लेकिन भटकी हुई संतान है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। अगर हम जिस काम के लिए आए हैं, भगवत प्राप्ति के लिए हम आए हैं, अगर वो नहीं करते तो भाई फिर जन्म मरण का चक्कर प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत कष्ट है। महादेव के बाकी याद आ जाते हैं। बोलो महादेव भगवान की, बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये प्राणी, ये महादेव वाक्य है। देवों में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की जय। महादेव हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं, बड़े सम्मान से उनको देखो, उनसे भक्ति मांगो। भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आता है, निमंगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा। जो नदियां समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। 33 करोड़ देवता में अच्युत श्री कृष्ण प्रमुख है। देवानम अच्युत यथा। फिर वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान को पाने के लिए हमें वैष्णव बनना पड़ेगा। वैष्णव धर्म विष्णु भगवान के समय से है, आजकल का नहीं है। ये लुप्त हो रहा था। हम कलयुग के लोग बड़े भाग्यहीन हैं। बड़ी कृपा करके भगवान ने पहले खुद आए 500 साल पहले, इस धर्म की स्थापना की। लोग फिर भूल के पटक गए। फिर बड़ी कृपा करके हमारे गुरुदेव प्रभुपाद को भेजा। भगवान महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होयो मोरो नाम। भगवान की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। पृथ्वी में, उन्होंने बोला नहीं, भारत में नहीं, पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। उसको पूरा किसने किया? तो प्रभुपाद जी भगवान के पार्षद हैं। अभी भी आपने उनकी कृपा की याचना करनी है। तो माधुर्य रस में समासित उन्होंने राधिका को अपने परम आश्रय विग्रह के रूप में अंगीकार किया। ये किनका वर्णन हो रहा है? वासुदेव घोष ठाकुर का। बोलो वासुदेव घोष ठाकुर जी महाराज की। वासुदेव घोष तथा उनके दो भ्राता माधव और गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद हैं। उनके साथ रहने वाले हैं नित्य पार्षद। माधुर्य रस में समावस्थित उन्होंने श्री राधिका को अपने परम आश्रय विग्रह के रूप में अंगीकार किया। ये भ्रातागण प्रवीणता पूर्वक मधुर एवं और सुरीले कीर्तन संपादित करते थे। बड़े मधुर शुद्ध भक्त लोग गाते हैं। अब जैसे एक्टर हैं, अनूप जलोटा गाता है, सुनते हैं लोग थोड़े, वाह वाह बहुत बढ़िया। किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, किसी के हृदय में भक्ति जागृत नहीं होती। बहुत बढ़िया गाता अनूप जलोटा, पुरुषोत्तम जलोटा का पुत्र। काफी पहले खबर आई थी, अभी अनूप जी ने तीसरा विवाह किया था। तीसरी शादी किसी को है ध्यान? ये तीसरी शादी। गाने से ही भगवान थोड़ा मिलेंगे, भगवान तो भाव से मिलेंगे। भाव अगर किसी में भी हुआ, नीच से नीच भगवान उसको मिलेंगे। और जिसे भाव नहीं है, ऊंच से ऊंच है, उसे भगवान नहीं मिलेंगे। भावो विदिति देवा, भगवान भाव से मिलते हैं। और कहा भी है, भगवान कह रहे हैं, भाव का भूखा हूं मैं,
और भाव ही बस एक साथ। मैं भाव का भूखा हूं और सार भाव है। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। एक भाव की बात याद आ गई, सुनाई है, नए लोग आए हैं, फिर सुनाऊंगा। एक बार बड़े विद्वान पंडित, बड़ी विद्वता, नारद जी से भेंट हुई उनकी। नारद जी को प्रणाम किया पंडित जी ने कि महाराज आप धन्य हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप अभी जब वैकुंठ जाओ तो भगवान को पूछना मेरा उद्धार कब होगा। नारद जी कहते हैं पूछेंगे। नारद जी नारायण नारायण करते हैं। नारद जी हमेशा नारायण का नाम लेते हैं। और नारद जी का लिया हुआ नाम हम भी 2 मिनट ले लें। भज मन नारायण नारायण, क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। रोना भज मन नारायण नारायण, कुटुम कबीला बेटा बेटी, कुटुम सब अपने कर्मों की खेती। मीठा फल कर जग में प्राणी, बीज न कड़वा बोना। पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण, पाप कमा कर धन को जोड़ा। मैं का अभिमान न छोड़ा। खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानव बना खिलौना। मानव बना पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण, खूंटी नल का
हार निगल गई खूंटी नल, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानव बना खिलौना, होगा वही जो होना, होगा वही, भज मन नारायण नारायण। देखो भगवान के अनेकों नाम हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेकों नाम भगवान के, जैसे जैसे लीला वैसे उनके नाम। भगवान के नामों में और भगवान में भेद नहीं। तो नारद जी नारायण जपते हैं, तो हमें नारद जी के भगवान कृष्ण ने, विष्णु कृष्ण एक ही है, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने कलयुग के लोगों के लिए, वो चैतन्य महाप्रभु भी गोलोक धाम से आए, गोलोकेरा प्रेमाधान हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ना, इसको गोलोक धाम से महाप्रभु लाए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक वैष्णव कह रहे हैं भगवान ये हरिनाम संकीर्तन गोलोक धाम से लाए हैं, लेकिन क्या हुआ, रति न जन्मी लोके न चाहे, मेरा प्रेम नहीं हुआ भगवान के नाम से। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, नाम से प्रेम नहीं हो रहा। प्रेम संसारिक वस्तुओं से है, विषय विकारों से है, भोग विलास से है, खाने से है, सोने से है, नश्वर वस्तुओं से है। याद रखो ये सारे प्रेम नरक के द्वार हैं। अगर हम इन सब वैष्णवों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएंगे ना, तो नरक में जाने से बच सकते हैं। नहीं तो भाई नरकों में सड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा है, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में है। गरुड़ जी जो भगवान के वाहन हैं, तो वाहन है, वाले बातें करते हैं भगवान जी बड़े भाग्यशाली हैं। वो वाहन है, तो एक बार चर्चा चली भाई, जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके प्रति समर्पित होकर उनके लिए अपना जीवन बिताते हैं, वो वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ मतलब बगैर दुखों का जो है वो वैकुंठ है। ये कुंठा जगत है, वैकुंठ जगत में भगवान रहते हैं, और वहाँ सदा के लिए वो रहकर, फिर वहाँ से कभी नीचे नहीं आना पड़ता। वहीं रह कर के अनादि काल तक सुखों का भोग, भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो जगत है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो यमदंड में, यम पाश में यमदूत बांध के ले जाएंगे। नरकों में पहले यमदंड मिलेगा, फिर जनमन के चक्कर में फेंक दिया जाएगा। इसलिए महादेव कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम,
यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपाई पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूर्ख, शंकर भगवान कहते हैं हम सबको मूढ़ मते, मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्यों? तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, माँ के गर्भ में बड़ी गर्मी बताई है, बड़ी बुरी हालत है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अगर तू गोविंद का भजन करता है, गोविंद तेरे को इससे छुड़ा सकते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है। के कहते हैं हम नहीं भजते, देखेंगे, जब देखना पड़ता है ना तो दुर्गति हो जाती है। बड़े कष्टों का वर्णन भगवान कह रहे हैं कि इसलिए प्रार्थना की है ना भगवान से, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, श्री यमुना जी का तट हो और सांवला निकट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले, मेरे प्यारे सुनने वाले हरि भक्तों व माताओं व इंटरनेट में सुनने वालों, प्राण निकलना बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई, पर किसी को उनकी चिंता नहीं। सब हम सब संसार में खोए हुए हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। यहाँ ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा, पर जाने की चिंता किसी को नहीं। प्रभुपाद जैसे संत हमको याद दिलाते हैं, जागो, आंखें खोलो और आने वाले समय का ध्यान करो, जाने का ध्यान करो। इसलिए भगवान ने भी कहा गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। और संत कबीर कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। भला चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना। ये जो आंदोलन है, हमारे गुरु महाराज क्या कहते थे, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। हमारा आंदोलन आत्मा को बचाने का है। आत्मा कैसे बचेगी? जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगी। अगर हम सब जैसे मन की शरण में है, हम बचने वाले नहीं है। मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, हमको नरक में ले जाएगा। मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष जो, मन ही जीव के बंधन का कारण और मन ही जीव के मोक्ष का कारण।
बंधन का कब, जब ये बस में नहीं है। मोक्ष का कब, जब ये बस में है। तो हमें भगवान को पाना है, भाव को जागृत करना है। भगवान कहते हैं भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरही, करती मुझे लाचार। भाव पूरित तेर, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। क्या कह रहे हैं भगवान? भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का, भरपूर मुझ पर भार। भरपूर मुझ पर है भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सा। जो मुझी में भाव रख कर, लेते हैं मेरी शरण। उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार। एक रहता है, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में। इसीलिए इस भूमि पर, होता है मेरा अवतार। मेरा भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, जिस किसी को भी भगवान मिले भाव से ही मिले। जिसका भाव नहीं है उसे भगवान नहीं मिलते। और भाव हम सबके अंदर है, लेकिन वो ढका हुआ है। नश्वर संसार के प्रति हमारा भाव हो गया है, नश्वर परिवार के प्रति हमारा भाव हो गया है। जब आखिरी समय आएगा ना, मान लो पत्नी के प्रति बड़ा भाव है, प्राण निकल गए तो वो भी सहयोग नहीं करेगी, कहेगी ले जाओ इनको। पत्नी के प्राण निकले तो वो तो श्रीमान जी दूसरी शादी कर लेंगे। ये संसार भावहीन है, पर भाव हम सबके अंदर जो ढका हुआ है,
प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से और कली पावनावतार गौर निताय भगवान की कृपा से हमने भाव को जागृत करना है। तो जब भी ये दोनों भाई गाते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु तुरंत भाव उन्माद में नृत्य करने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, नित्यानंद बलराम है, चैतन्य कृष्ण है। तो ये इनका भाव इतना कि भगवान नृत्य करने लग पड़ते थे। नित्यानंद प्रभु तुरंत भावोन्माद में नृत्य करने लगते। प्रति वर्ष में रथ यात्रा में सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी आते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आयोजित 7 कीर्तन मंडलियों में से एक की अगुवाई करते थे। कीर्तन मंडलियां बन जाती, उनकी एक की अगुवाई ये करते थे। वासुदेव घोष ने अपने गीत संगीत के माध्यम से बंगाल में प्रचार किया। गीत संगीत के माध्यम से बड़ा प्रचार होता है। उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के विषय में अनेक बंगाली गीत लिखे जो आज भी भक्तगण द्वारा गाए जाते हैं। एक गीत में वे लिखते हैं, यदि इस कलयुग में श्री गौर सुंदर प्रकट ना होते, यदि गौर ना होते तबे की हो तो के मन धरी तम दे। तो हम किस प्रकार प्राण धारण करते, गौर भगवान प्रकट नहीं होते। कलयुग के ठाकुर गौर भगवान, उन्होंने हमें सार तत्व अर्थात जीवन का मंत्र दिया है। जीवन का मंत्र प्रेम, दिव्य प्रेम प्रदान किया है, जिसके बिना इस जगत में रहना असंभव है। देखो, कृष्ण प्रेम नहीं है ना, आदमी जी नहीं सकता। परेशानी इतनी है। देखो, कृष्ण प्रेम जागृत होते ही परेशानी भाग जाएगी, आदमी बड़ा सुखी होगा। कृष्ण प्रेम नहीं है, बाकी संसार में तो दुखी दुख है, परेशानी है। जिसके बिना इस जगत में रहना असंभव है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम किस प्रकार जान पाते कि श्रीमती राधा रानी दिव्य प्रेम साम्राज्य की महारानी है। ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ये कृष्ण राधा भाव में है। राधा रानी जो हैं दिव्य प्रेम साम्राज्य की महारानी है। बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधा रानी की। कहा है, राधे मेरी स्वामनी, मैं राधा जूदास, जन्म जन्म मोगे दीजियो, श्री वृंदावन जन्म जन्म मोहे दीजियो,
श्री चरणों में भगवान श्री गौर हरि से ये सब प्राप्त करने के उपरांत जब हम सोचते हैं कि जीवन जीने योग्य है, जब भक्ति करेंगे तभी जीवन जीने योग्य है, बाकी तो बेकार है। एक अन्य भजन में श्रीला वासुदेव घोष कहते हैं, भगवान रामचंद्र के रूप में अपनी पूर्व लीला में आप समुद्र पार श्रीलंका तक जाने के लिए पत्थरों का एक सेतु, नौ सेतु बनाकर सुख्यात हुए थे। अब इस कलयुग में आपने हमें हरिनाम संकीर्तन रूप सेतु प्रदान किया है, जिसके द्वारा पशु व नेत्रहीन भी भवसागर को पार कर दिव्य परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। वे राधा माधव की नित्य निकुंज ब्रजलीला में गुणतुंग सखी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है, विराजमान है। बोलो शिला गुणतुंग सखी महाराज की जय। ये वासु घोष उनके अवतार थे। तो इन भक्तों का संग, उनके जीवन का गान करके हम कर सकते हैं। और महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने कहा साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कह रहे हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और लव मात्र साधु संग से सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ये हमारे गुरु महाराज जैसे साधु हैं, इन्होंने विदेशियों को, गौमांस भक्षियों को अपना संग दिया। उन्होंने गौ मांस क्या छोड़ना था, प्याज रसन तक छोड़ दिया। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे वो ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए। तो इन्हीं का संग बड़ा दिव्य है। और ये बात मैं आपको रोज याद दिलाने का प्रयास करता हूँ। हमारी प्रगति क्यों नहीं होती? हमारी भक्ति निष्काम नहीं है, सकाम भक्ति है। भागवत का श्लोक कल भी बताया था, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे। सारे जीवों का ये एक कर्तव्य है, अधोक्ष जो हमारी भौतिक आंखों से परे हैं, उनकी अधोक्ष ही भगवान की भक्ति करें। कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैतुकी अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भक्ति तो करें बिना कुछ हित के, और बदले में कुछ नहीं चाहिए। तभी तो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म कटेंगे और हम शुद्ध होंगे, और अंते नारायण स्मृति होगी और धाम में जाएंगे। ये भागवत के पहले स्कंद दूसरे अध्याय छठा श्लोक है। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षरे अहैतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो भक्ति ही जीवन है। सब भक्ति में लगो। आपको कुछ प्रेरणा होती है तो दूसरों को भी उससे दूसरे से शेयर करो, बांटो। ये भक्ति बांटने से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। एक बार हम छोटे थे तो हमारे एक नदी है, वहां हम नहाने जाते थे, देवक। वहां एक आदमी बहुत सुंदर बोलता था, बड़ा ज्ञान था उनकी बातों में। मैंने कहा ये हमको दे दो, आप हमको लिखा दो।
वो उसने नहीं लगवाया, अपने तक ही रखना चाहता है कि मैं क्यों दूं किसी दूसरे को। लेकिन हमें बांटना, कुछ अच्छा हमको मिलता है, अच्छाई का अनुभव करते हैं, बांटना है उसको, फिर ही वो बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और हम भगवान के निकट आएंगे। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो भक्ति माता की। कोई प्रश्न किसी को आप में से? किसी माता को, किसी बहन को, किसी बेटी को? महाराज जी, जब हम माला करते हैं या हम यूट्यूब पे भी कोई लेक्चर सुनते हैं तो बीच में नींद आनी शुरू हो जाती है, तो उसको कैसे अब फिर कंट्रोल करें? नींद आना शुरू जब हो जाती है तो नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। अगर नींद आ जाती है तो खड़े हो जाओ, बैठे नहीं रहो। कर्म हमारे भी शुद्धि नहीं हुई ना पूरी, कर्म है जन्म जन्मांतर के। नींद बस ये भी एक पाप का ही जड़ है, पाप की। लोग जो हैं समाधि लगाते हैं, समाधि लगाने की अनुमति कलयुग में नहीं है। समाधि लगा बैठे हैं, या तो विषयों का चिंतन करेंगे या सो जाएंगे। कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। हमारे सिख भाइयों के ग्रंथ में, वो हमारा भी ग्रंथ है, ये लिखा कीर्तन, नाम कीर्तन। और देखो ग्रंथ साहब में कहा है, हरि हरि नाम जपंत्या कछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे और अंत्य मिले गोपाल। भगवान के नाम से शुद्धि होगी, भगवान मिलेंगे। और कोई प्रश्न किसी को, किसी माता को? पापहरिणी माता, है? पापहरिणी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे और आपकी दीर्घायु हो। महाराज जी, आप इतने दयालु हैं कि मुझ जैसी पतित पर भी आपने कृपा की और मुझे भक्ति का दान दिया। मेरे लिए तो आप ही मेरे प्रभुपाद हैं। महाराज जी, आपके प्रवचन में इतना जादू है, जो भी आपके प्रवचन को सुनता है वह निश्चित ही भक्त बन जाता है। मैं अपने हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करते करते प्रतिदिन आपके प्रवचन को सुनती हूँ, और जो भी मरीज़ आपके प्रवचन को सुनते हैं वो आपके बारे में पूछते हैं कि इतना सुंदर प्रवचन कौन से महाराज जी कर रहे हैं, और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं आपके आशीर्वाद से उनको महामंत्र करने को कहती हूँ और उन्हें प्रभुपाद जी की पुस्तकें भेंट देती हूँ। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में इतना जादू है कि जिस घर में वह पुस्तक पहुँच जाती है वह निश्चय ही कृष्ण भक्त बन जाता है। गुरु महाराज जी, आप अपनी अहेतु की कृपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें और मुझ पतित पर कृपा करें कि मेरी भक्ति दिन भर बढ़ती जाए और हरि नाम से प्रेम हो जाए। मुझ पतित को हमेशा अपने चरणों में स्थान दे महाराज जी। हरे कृष्ण। आपकी पतित बेटी पापहरणी देवीदासी। पापहरणी अपना पायल माता, पापहरणी देवीदासी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। प्रभुपाद जी का भी स्मरण करो, वो भी तुम्हारे साथ में है। तेरे पर बड़ी कृपा है, कृपा में हमें संतुष्ट नहीं हो जाना और बढ़ाना आगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शोभित सक्सेना देहरादून से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार और मेरे भाई का परिवार भक्ति करने के प्रयास में लगा हुआ है। आप आशीर्वाद दें कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। महाराज जी, मेरी माला नहीं हो पा रही, आप कृपा करें।
मेरी गलतियों को क्षमा करें और आशीर्वाद दें। आपका पुत्र शोभित सक्सेना। शोभित, शोभित ऐसा है बेटा, जप नहीं हो पाता, मन मलिन है, पापों का पर्दा पड़ा हुआ है। अब देखो, जब कोई बीमार है उसको दवाई खानी पड़ती, बड़ी कड़वी है, ठीक होने के लिए खानी पड़ेगी। इसी प्रकार हम आध्यात्मिक तौर से बीमार हैं, मन नहीं लग रहा तो हमारे पाप कर्म बीच में आ रहे हैं। आध्यात्मिक तौर पर हम स्वस्थ नहीं है, बीमार हैं। बेटा प्रयास करना है, लगे रहना है, प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है। नित्यानंद बड़े दयामय हैं, प्रभुपाद जी बड़े दयामय हैं। प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद के श्री चरणों में आओ, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करो तो मन लगाएंगे हमारा। अब देखो नित्यानंद भगवान जो हैं, उनको उनके छोटे भाई चैतन्य भगवान ने, चैतन्य कृष्ण, नित्यानंद बलराम का जाओ श्रीपाद सबको नाम जपाओ। तो जा रहे थे नित्यानंद जी और हरिदास जी, तो लोगों ने कहा भाई इधर आगे मत जाओ। कहते क्यों? यहाँ दो पापी हैं, जगाई मदाई, लोगों को मार देते हैं, लूटते हैं, आप संत हैं, मत जाइए उधर। तब नित्यानंद भगवान ने सोचा मैं अपने भगवान से इन दोनों का उद्धार करवाऊंगा, सब सारी दुनिया मेरे भगवान को जानेंगी। आखिर वो चले गए उधर ही। दोनों ने शराब पी रखी थी दिन में ही, ब्राह्मण थे, जगाई मदाई पर बड़े पतित हो चुके थे। तो कहा भाई बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोलो, कृष्ण का नाम बोलो, बंद करो ये। मधाई कहता है, लेकिन उद्धार करने आए थे भगवान। तो मधाई को इतना गुस्सा आया, उसने शराब का बर्तन भगवान के सर पर दे मारा। भगवान को खून बहने लगा, नित्यानंद भगवान को, जो बलराम जी हैं। फिर मैंने कोई बात नहीं, तुम नाम लो। दोबारा फिर मारने लगा तो जगाई ने पकड़ लिया है, इनको मार के तुम्हें क्या मिलेगा। हरिदास जी को जब पता लगा, हरिदास जी भी साथ में थे, कि नित्यानंद का सर फोड़ दिया, ये कौन है इतने महान बलराम के अवतार। गौर भगवान को बताया, गौर भगवान को क्रोध नहीं आता था, आगे भगवान भागते हुए वहां पर सुदर्शन का आवाहन कर लिया। सुदर्शन, सुदर्शन जी नीचे आने लगे, नित्यानंद जी चरणों में गिर के कहने लगे महाप्रभु आपने तो कहा था इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, कृपा करो, क्षमा करो। तो कहा कि जब मुझे दोबारा मारने लगा था मधाई, जगाई ने रोका था, भगवान ने जगाई को गले लगा लिया। कहते तेरे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कहते इसे भी क्षमा कर लो। आपने क्षमा कर दिया? कहते हाँ। तो फिर आप ऐसा करो, इसको गले लगा लो। तो जगाई मधाई का दोनों का उद्धार जो है गौर निताई ने किया था। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हम सब का उद्धार हो सकता है अगर हम अपना उद्धार करवाना चाहें तो। सबका उद्धार हो सकता है। जगह बना लो, बैठो बैठो, थोड़ी इधर से हो जाओ, तो उधर पीछे चले जाओगे। तो जन्म मन का चक्कर छुड़ाना है। याद रखो, आध्यात्मिक जीवन की नए लोग अभी अभी आए हैं, यहाँ से शुरुआत होती है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ।
मैं अमीर नहीं हूं, मैं गरीब नहीं, मैं तो जीव आत्मा हूं। ये याद रखो। नए आने वाले लोग सारे मेरे पीछे बोलो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना अगर अपना भला चाहिए तो चर्चा चल रही थी भगवान की कृपा की। बिना भक्ति के हमारा जीवन जो है बेकार है। जीवन को सार्थक करने के लिए अपने जीवन में आप सब लोग जो ब्रिज में आए हो, सब धार्मिक हो, अपनी भक्ति को बढ़ाना है। इतना बढ़ाना है ताकि अंते नारायण स्मृति हो, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए। वो कहाँ गया? अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाए, ऐसा अभ्यास करना है। भगवान कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद भावम याति नसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा नाम लेते हुए देह का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है। और देखो, ये आसान भी मत समझो, इसको अभ्यास होगा। हम कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे तो जरूर अंत में कृष्ण का नाम आएगा, पुरुष के जीवा पर भी, स्त्री की जीवा पर भी। उदाहरण दिया है नए लोगों के लिए महाराजा भरत का। महाराजा भरत दुनिया के राजा थे। ये भारतवर्ष उन्हीं के नाम से पड़ा। छोटी अवस्था में ही दुनिया का राज्य, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ दिया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य इन भौतिक वस्तुओं से चिपके रहना नहीं है। इनसे चिपके रहोगे, अंत समय जब आएगा इन्हीं की तरफ ध्यान जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। माँ के घर में फिर उल्टा लटकना पड़ेगा, 9 महीने दुर्गति होगी। और माँ अगर अच्छी नहीं मिली, माँ ने कुछ मिर्ची मुर्ची खा ली, वो भी बदन जलेगा। खट्टा खा लिया तब भी वो बच्चे को कष्ट होगा। तो बड़ा कष्ट है। इसलिए भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष, इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि ये सब के लिए आ रहे हैं। इनसे ना मैं बच सकता हूँ ना आप बच सकते हैं। आप में कोई बच सकता है? जो बच सकता हो जरा हाथ खड़ा करो। कोई माता ये बच सकती है? चुप करके देख रही, बोल ना तो कर ही नहीं रही, बच नहीं। वो बोल रहे कि आप क्या बोल रहे? कोई नहीं बच सकता, सबको जाना पड़ेगा। इसलिए ये याद रखो, मैंने पहले भी बुलाया, आप नए लोगों के लिए, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम अपना भला चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपते रहो। चलते फिरते उठते बैठते, भगवान ने कहा उठीते बैठीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते, बंद कर उसको।
उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो। देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि। ये नहीं अभी जपना वे नहीं जपना, नाम जपो। और देखो अजामिल इतना पापी था, ब्राह्मण था, बड़ा पतित हो गया था, तो संतों की कृपा से उसको यमदूत जब लेने आए तो उसने घबरा कर अपने बेटे को याद किया। संत ने उनके बेटे का नाम नारायण रखा था। नारायण जब पुकारा तो अजामिल यमदूत वहां खड़े थे, विष्णुदूत तुरंत पहुंच गया और बोला छोड़ो उसको, और विष्णुदूत छुड़ा के उसको चले गए। उसके बाद फिर अजामिल जो है भक्त बन गया, हरिद्वार में आगे रहा, वहां पर उसने देह का त्याग किया और वैकुंठ चला गया। ये जीवन का उद्देश्य है। भारत में शरीर इसलिए मिला है हमको, हम भगवत प्राप्ति करें, और जो भगवत प्राप्ति पथ पर नहीं लगे हैं, निमित्त बने उनको लगाने में भी तो मंगल होगा। बाकी अमंगल ही अमंगल है, भक्ति के अलावा अमंगल है। दो शब्द सारे बोलो, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, क्यों? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले, है जब तक जिंदगी तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इसे अभी शमशान बन जाना। ये शरीर की गति है। इसलिए प्यारो, माताओं, भाइयों, बच्चों, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। जो घर में आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझे खिलाते थे, कोई सोडा की बोतल, कोई दूध लाते थे, कोई कोका, कोई लिमका, कोई काफी पिलाते थे। बे अब घर में रहते तेरे भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ नहीं बनाएंगे, नहीं मैं खाएंगे खुद भी ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले।
वहाँ जाकर करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो। समझ में आ जाए तो भक्ति का रास्ता चुन लो। वहाँ ले जाकर अर्थी को चिता पर रख दी जाएगी, भला देख करके ये हाल तरस किसको न आएगी। मगर कर क्या कोई सकता, अब नहीं कोई चारा है, भजन श्री कृष्ण के बिनु अब नहीं कोई सहारा है। खड़े सब मित्र गण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जारो जार हैं। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है, बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। घी डालकर मुख पर उसमें अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों कैसी सजा दी। जिस तन को जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इत्र सुगंधी महकाते थे, जिस तन को वो वस्त्र आभूषण से सजाते, उस तन में वही लोग आज आग लगाते हैं। रहे देखते ही लोग मैं जलता चला गया, अग्नि में मैं जलकर राख बनकर जलता चला गया, राख बनकर खाक में मिलता चला गया, अपने कर्मों पर रोता पीटता चला गया। इसलिए क्या करना हमने, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़ कर गया। जब जोड़ा हुआ धन ले जाते हैं साथ में, हम नहीं कोई ले जा सकता है, सब नहीं बोल रहे, कुछ ले जाते हैं। जब आए संसार में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब संसार में आए तो मेरे हाथ ऐसे थे, जाएंगे तो हाथ खुले होंगे। सिकंदर का नाम सुना आपने? ऐसा बताते हैं कि सिकंदर ने जितने भी सोने चांदी हीरे ज्वारात सब खजाने भर दिए, लोगों को सामान खाने पीने के लिए गवर्नमेंट देती, पैसा पूसा कहीं नहीं। अब सिकंदर ये देखना चाहता था कि किसी के पास कोई रुपया है तो या नहीं। उसने एक डोंडी पिटवाई, कहा कि मैं कल अपनी बेगम 1 रुपये में बेचूंगा, जिसने खरीदनी है वो खरीद ले। पैसे तो किसी के पास था नहीं। एक को कोई पागल था बेचारा नीम, अपनी माँ को कहता है माँ 1 रुपया दे। कहते क्या करेगा? कहते सिकंदर की बीबी बिक रही है, रानी बिक रही है 1 रुपये में, तू मर जाएगी मेरी रोटियां तो पकाएगी वो मूर्ख। वो कहे माँ तेरी परेशान में रुपया दे, तंग करे। कहते हाँ बेटा एक जगह से तेरे को मिल सकता है। जब तेरा अब्बा मर गया था ना, उसके मुंह में 1 रुपया रखा था। वो गया कवर खोदी, रुपया निकाला, चल गया, ये लो 1 रुपया, मेरे को बेगम दो। सिकंदर कहते ये बता दो रुपया लाया कहाँ से? उसने बता दिया। कहते पर कब्रें खुदवा कर उसमें से भी रुपये निकाल लिए। जब वो मरने लगा, एक फकीर ने कहा कितना बेवकूफ है ये, क्या कर रहा है? वो एक संत आए, एक बड़ा बक्सा ले आए, कहा बादशाह सलामत, एक मेरा तोहफा है, ये खुदा को दे देना। खुदा को दे देना? कैसे दूंगा? देखो से तोहफा क्या? उसने
एक बक्स खोला, उसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां छोटा सा बक्स। उसके जब उसने खोला, उसके अंदर क्या निकला? एक सुई। कहते ये देनी है खुदा को? कहता तेरा दिमाग ठीक है? ये कैसे मैं खुदा को दूंगा? उस संत को सबक सिखाने आया था। कहते ये सुई तू नहीं खुदा को दे सकता, तेरे खजाने जो तूने भर रखे हैं इनका क्या होगा? अभी दिमाग ठनका उसके कि वाकई बात तो ठीक कह रहे। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं, मेरे कफन से मेरे हाथ दोनों बाहर रखना। सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होते हुए भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। कहा है जर सिकंदर का सारा यहां रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी न हरगिज़ टाली जाएगी। कौन सी? जब तेरी डोली निकाली जाएगी। लुकमान हकीम की बात सुनानी पड़ेगी आपको, सुना दूं? लुकमान ऐसा था, बताते हैं सच झूठ भगवान जाने, वो आदमी बना देता था, आर्टिफिशियल आदमी, और सामान खरीद के आ जाता था वो। ऐसा कहते हैं। अभी उसका भी आखिरी समय आ गया। उसने क्या किया? अपनी 100 शक्ल के लुकमान बना लिए। वो पता लग गया कि मैं मरने वाला हूँ। यमदूत आए। यमदूत ने कहा बड़ा सीरियस केस है, 100 आदमी एक शक्ल का खड़ा, किसको ले जाऊं किसको छोड़े? भाग्य यमराज के पास। कहते महाराज वो जो भेजा आपने लेने के लिए, वो तो 100 लुकमान खड़ा है। अच्छा। यमराज आ गए। यमराज ने एक आदमी का रूप बनाया। लुकमान पंजाबी था, पंजाबी बोली। यमराज ने कहा एक आदमी के भेष में, वहां पाई बनाने वाले तू एक गलों खुंज गया, बनाने वाले तूने कमाल कर दिया पर एक गलती कर दी। लुकमान बीच में खड़ा था। मैंने 100 आदमी अपनी शक्ल का बना दिए, कहते गलती कर दी। लाइन से बाहर आया। मैं केड़ी गलों खुंज गया? इससे गलों खुंज गया जो लाइन तो बाहर आ गई। मरते दम भी लुकमान यूं कह गया कि यह घड़ी ना हरगिज़ टाली जाएगी। देखो मृत्यु से ना मैं बच सकता हूं ना आप, कोई नहीं बच सकता, पर तैयारी कोई नहीं कर रहा उसका। तैयारी क्या है? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो मेरे प्यारे हरे भक्तों वो माताओं, तैयारी है कृष्ण की शरण। इसलिए 18वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, सारी गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब सब कुछ छोड़ दे मेरी एक ही शरण में आ, तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं सारे पापों से छुड़ाकर तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम श्री कृष्ण की शरण जाते हैं नहीं। कृष्ण की शरण में जाओ और 2 बातों को याद रखो। पहले कहा फिर कह रहा हूं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को मत भूलो। एक कोई नास्तिक होगा ना मौत का, उसको भी याद करना पड़ेगा। ये जीवन बड़ा अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये मिला है, इसका सदुपयोग प्रभुपाद जी ने बताया है।
भक्ति करो भगवान की, कृष्ण का नाम जपो। इस संसार को भी भवसागर कहा है। इस भवरूपी सागर को पार करने के लिए नाम ही एकमात्र सहारा है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। भिक्षु कहे संसार की, मत आस कीजिए। सच्चा कृष्ण का नाम है, विश्वास कीजिए। भगवान का नाम जपो और जपाओ। जपना अच्छा है, जपाना बहुत अच्छा है। याद रखो, हम सब एक पिता की संतान हैं। भगवान ने खुद गीता में कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं। रोज हम कहते भी है, गाते भी है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्वरिणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ये देवों के देव कृष्ण भगवान, भगवान देवों के देव है, सबके स्वामी। महादेव, महादेव क्या कहते हैं रामायण में, उमा कहूँ तो गे अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मेरा अनुभव तो ये है, हरि भजन सत्य है, जगत सपन है, सपन बंद है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जनन, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐ संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, शंकर भगवान कह रहे हैं, मूर्ख, मूढ़ मते मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्योंकि बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार माँ के घर में तू जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इससे तेरे को कौन बचा सकता है? गोविंद और कोई नहीं। गोविंद का भजन करो। और गोविंद ने अवतार लिया था 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो एक नाम लाए थे साथ में, गौलोकेरा प्रेमादान हरि नाम संकीर्तन। वो नाम लाए थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक धाम से महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, ये नाम लाए थे। संकीर्तन दोलन भी उन्होंने शुरू किया था। लोग फिर भूल गए, हम अंग्रेजों की तरफ ज़्यादा जाने लगे, अंग्रेजों की नकल करने लगे। गौर भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा, अंग्रेजों को भक्त बना दिया उन्होंने।
जो गौ मांस खाते थे उनका प्याज लहसुन भी छुड़ा दिया। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे उन्हें ब्रह्मचारी सन्यासी बना दिया। बनाया नहीं बनाया? ये इनका चमत्कार था। तो ये नाम आप जपो, अपने जीवन को सफल करो। बोलो पूरी दुनिया को हरि नाम देने वाले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? आप में से कोई प्रश्न हो, किसी को शंका हो, किसी माता को, किसी भक्त को? तेरे पास है कोई प्रश्न? नहीं। तो आज 23 तारीख है। ये पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने नरोत्तमानंद को। उसमें क्या शिक्षा है आज के दिन 23 तारीख की शिक्षा? सदैव स्मरण रखो कि हमारा पहला कार्य प्रचार एवं पुस्तकों का वितरण करना है। अपने भक्तों को गुरु महाराज कह रहे हैं, सदैव स्मरण रखो कि हमारा पहला कार्य प्रचार एवं पुस्तकों का वितरण करना है। यहाँ भी कुछ स्टॉल दिखाता पुस्तकों का? नहीं, लगाना चाहिए। चाहे इसके लिए हमें पेड़ के नीचे ही क्यों ना सोना पड़े, पेड़ के नीचे क्यों ना रहना पड़े, ये कार्य आप करो। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रभुपाद। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अभी अपनी भक्ति वृद्धि करने के लिए हम तुलसी माता की पूजा करते हैं। तुलसी माता की पूजा क्यों करनी चाहिए सुन लो पहले आप। स्कंद पुराण में स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूं क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से